पुत्री होकर के तुम ब्राह्मण की कन्या का तुम वस्त्र पहनोगे, तुम्हारी औकात क्या है? इतने बोले देखो इस समय तुम भेदभाव मत रखो। उसने बोला काहे नहीं रखे, तुम मेरा वस्त्र क्यों पहनी? इतने में दोनों लड़ाई कर ली आपस में। लड़ाई करेगा, दैत्य की पुत्री तो ऐसे मजबूत, धक्का दे दी देवयानी को। कुआं था एक, वहीं कुआं में देवयानी गिर गई। अब गिर गई, उसी में जैसे तैर रही थी और ये तो कपड़ा पहन के भाग गई। अब ये याती आए, कुआं में से आवाज आया चिल्लाने की, जाके देखे तो कोई सुंदर नौकन्या कुआं में गिरी है। अपना हाथ ऐसे दिए, कन्या को बाहर निकाले। अब वो हाथ पकड़ ली, जैसे बाहर निकाले उसने कहा महाराज आप मेरा पाणी ग्रह, जैसे विवाह में होता पाणी ग्रह संस्कार, पाणी बोलते हाथ को, आपने इस हाथ को ग्रहण कर लिया तो अब तो विवाह हो गया। चलो मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। अब आपने मेरा जब हाथ थाम लिया तो हमेशा के लिए थाम लो। लेकर गई पिताजी के पास, बताई देवयानी के पिताजी ये जो विस्परवा की पुत्री है हमको कुआं में धक्का दे के आ गई थी, तो ये याति महाराज ने मेरा हाथ थामा है, इसलिए मैं इनको पति मान चुकी हूँ, लेकिन उसको तो सजा जरूर दूंगी। गुरुजी ने कहा क्यों रे विस्परवा, तेरी बिटिया मेरी बिटिया को कुआं में ढकेल के आई थी, बता इसकी क्या सजा होगी? विस्परवा ने कहा गुरुजी अब जो सजा दे दो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अब गुरुजी हो। तब गुरुजी ने कहा शुक्राचार्य ने कि बेटी तुम ही बताओ उसको क्या सजा दी जाए। तो देवयानी ने कहा कि पिताजी मेरा विवाह हुआ है राजा के साथ, तो मैं जा रही हूँ ससुराल, तो मेरी ये नौकरानी बन के दासी बन के चले ससुराल, जीवन भर मेरी दास्ता ग्रहण करेगी। अब देवयानी का दासी बना के शर्मिष्ठा को भेजा गया। अब वहां जो है कि राजा जो ययाति हैं अपनी पत्नी के साथ 2 पुत्रों को पैदा किया, और जो इनकी पत्नी की नौकरानी बन के शर्मिष्ठा आई थी उससे भी उन्होंने 3 पुत्र पैदा किया। और जैसे ही पता चल गया रानी को, देवयानी को कि ये तो मेरी नौकरानी के साथ भी पुत्र पैदा किए हैं, तो छोड़ के उन्हें भाग गई। अब जब उधर छोड़ के भाग गई तो इधर शर्मिष्ठा के जो 3 पुत्र थे, शर्मिष्ठा भी हिस्सा मांगने लगी कि भले हम आपकी नौकरानी है लेकिन ये तीनों पुत्र आपके, इनके हिस्सा दो। तो उन्होंने उस समय अरब सागर जितने हैं वह हिस्सा दिया था। आज वहीं अरब, सऊदी अरब इत्यादि जितने कंट्री हैं, यही राक्षस विस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा से पैदा हुए और उनको बसाया गया। वो बोले कि जाओ अरब सागर में हिस्सा दिए ये याति। अब इधर जो आके ये याति ने पिताजी से कहा पिताजी वो तो नौकरानी के साथ रहने लगा राजा। अब इतने में क्रोध आया पिताजी को कि नपुंसक हो जाए, बुढ़ा हो जाए, मैं श्राप देता हूँ। अब राजा बूढ़े हो गए, आए अपने ससुर के चरण में पड़ गए, पिताजी मैं कुछ भी हूँ, आपका दामाद हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, फिर मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा जा अब तू जवान, एक ही शर्त पे होगा, अपने बेटा की जवानी मांग, वो लोग दे देंगे तो तू हो जाएगा जवान। जाके अपने बेटा से बोले कि बेटा अपनी जवानी दे दो। बड़े बेटा ने कहा मैं आपको जवानी दूंगा, आप मेरे मैया के साथ रहेंगे तो पाप लगेगा माता बेटा का, इसलिए मैं अपनी नहीं दूंगा जवानी। 4 बेटा मना कर दिए। अब जो छोटा बेटा था पुरु, उसने कहा ठीक है पिताजी आप मेरी जवानी ले लो। तो छोटे बेटा ने जैसे दी जवानी, ययाति ने पुरु को ही राजा बनाया और उसकी जवानी लेकर के आज ययाति करे। कल के कथा में मैया देवभूति ने कहा था कि मैं अब तक जितने सृष्टि में भूत में जितना, भूतकाल में जितना हमने सुख वैभव भोगा है, कोई स्त्री ना आज तक भोगी थी, ना आगे भोगेगी, ना वर्तमान में भोग रही है। और आज यहाँ पे ययाति राजा कह रहे हैं जब वैराग्य हुआ, करे कि अब तक मैंने जितना भोग विलास किया उतना ना पूर्व में कोई पुरुष किया था, ना भविष्य में करेगा, ना वर्तमान में, क्योंकि अपनी भी जवानी, पुत्र की भी जवानी लेकर के अंत में अपने लड़के को राजा बना करके चले गए। इन्हीं पुरुष के वंश में जाकर के आगे दुष्यंत हुए। दुष्यंत के 2 पुत्र हुए, पर उनका चेहरा जो है राजा से नहीं मिलता था। तो उनकी पत्नी घबराई कि राजा मार डालेंगे, कि लगते हैं दूसरे के संतान है। उन्होंने बच्चे को मार डाला। अब तो राजा के घर कोई बच्चे नहीं, राजा कौन बनेगा दुष्यंत का। इधर जो है बृहस्पति के छोटे पुत्र हैं उतथ्य, उनकी पत्नी का नाम है ममता। उतथ्य की पत्नी पहले से गर्भवती थी, और इधर जो है बृहस्पति मौका पाके अपनी छोटे भाई की पत्नी से उन्होंने समागम किया, और क्या हुआ, उन्हीं से एक लड़का हुआ जिनका नाम
वह पत्नी बोली कि तुम्हारे पुत्र है, ले जाओ। बृहस्पति बोले नहीं, तुम्हारे पुत्र है। आपस में ऐसे झगड़ा चल रहा था। बृहस्पति बोल रहे थे तुम इसका भरण पोषण करो, इसका पेट भर, इसलिए इसका नाम होगा भर। उन्होंने कहा कि मैं नहीं भरूंगी, हम दोनों का पुत्र है, दोनों की हम लोग का सहयोग करना चाहिए। तो उसी लड़के का नाम पहले पड़ा भर, फिर उसका ध्वज नाम पड़ा। दोनों ने उसका दोनों के अंश से पालन पोषण हुआ। उसी लड़के का नाम हुआ भरद्वाज। और उसी जब दुष्यंत का वंश समाप्त हो गया तो उसी भरद्वाज पुत्र को ले जाके दुष्यंत के घर में राजा बनाया गया। तो राजा क्षत्रिय बन के राज्य किए। जैसे चतुर्थपन आया, उम्र बुढ़ापा आई, तो वो अपने राज्य पाठ को वो राजा भरत को दे करके और वैराग्य को चले गए। वहां जाकर के उनका फिर ब्राह्मण की तरफ ब्राह्मण बन गए, तपस्या करने लगे। तो उन्हीं के पुत्र हुए द्रोणाचार्य, और उन्हीं द्रोणाचार्य के ये अश्वत्थामा इत्यादि। मतलब भरद्वाज मुनि के वंशज जो हैं कुछ क्षत्रिय में भी आते हैं, कुछ ब्राह्मण में भी आते हैं, कुछ वैश्य में भी आते हैं भरद्वाज मुनि के। इसलिए भरद्वाज गोत्र बहुत लोगों का होता है। प्रायः पूछेंगे कि गोत्र क्या है, तो भरद्वाज गोत्र, क्योंकि भरद्वाज गोत्र के बहुत ब्राह्मण में भी, क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी उनके यहाँ से जो चली। क्योंकि उनकी 6 लड़कियां भी थी, लड़के भी थे 5, उनसे वंश आगे बढ़ा। अब जो है इन्हीं भरद्वाज के आगे चलते रंतिदेव हुए, और इन्हीं रंतिदेव के लड़के हुए यदु। यहीं से चला यदुवंश, और इसी यदुवंश में आए भगवान कृष्ण। क्या हुआ कि एक उग्रसेन नाम के राजा हैं, उनकी जो पत्नी है मायके चली गई। तो मायके गई तो देखो, विवाह के बाद पत्नियों को गर्भावस्था में ये बगीचे इत्यादि सुनसान एरिया पे नहीं घूमना चाहिए। वो जंगल घूमने चली गई मायके में, कि मायके है कहीं भी घूम सकती हूँ। गई जंगल घूमने, तो ये जो काल नेमी राक्षस है, ये है जो उनके ऊपर उग्रसेन का रूप धारण करके और उग्रसेन की पत्नी से संसर्ग किया, और उसके पेट में आया भयंकर दुष्ट कंस। कंस आया, और जैसे ब्राह्मण ने बताया कि आप बहुत नास्तिक होगा, अभी इसको त्याग दो। तो उग्रसेन ने क्या किया कि उस बालक को नदी में ऐसे बहा दिया कि जब नास्तिक होगा तो इसको अच्छा है, त्याग दो। इसके बाद एक और ध्यान देने की बात है, ये जो अभी आप देखेंगे कि जितने ये भगवान के भाई मारे जाएंगे, ये सब इसी के पुत्र थे। पहले आगे कथा बढ़ने जाए तो अब इधर कंस जो पैदा हुआ, तो नारद जी ने उसे बता दिए कि तुम जानते हो तुम्हारा बाप कौन है। कंस ने पूछा कौन है, तो अरे इसी मथुरा के राजा तुम्हारे पिता हैं, तुम जैसे छोटे थे तो नदी में बहा दिए। अब कंस को आया क्रोध कि मेरा बाप ऐसा किया, जाके अपने बाप को बांध गद्दी से हटाया, जेल में बंद कर दिया, अपने खुद राजा बन गया। अब इतने लोगों को सताने लगा कंस कि सभी संत वैष्णव ब्राह्मण जन गौ सभी को सताने लगा। सभी लोग त्राहिमाम किए, देवताओं से पुकारे, देवता ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी गए गाय को लेकर के आगे करके भगवान के पास, कंस बहुत सता रहे। भगवान बोले चिंता न करो ब्रह्मा जी, चलो मैं आ रहा हूँ। सभी लोग अपने अपने प्रियतमा के साथ चलो, अपने अपनी पत्नियों के साथ, क्योंकि मैं भी अपनी प्राण प्रिय वल्लभा श्री राधा रानी को लेके मैं आ रहा हूँ ब्रज में, मेरा अवतार होगा। अब जैसे ही इधर ब्रह्मा जी ने निश्चिंत होकर के आए, कंस का इतना मतलब पराभव बढ़ गया कि सभी लोग डरने लगे कंस के भय से। तो कंस ने सोचा कि आजकल लोग मेरे नगर के बूथ से बहुत ज्यादा डरने लगे, कुछ ऐसा किया जाए राजनीति में लोग हमको चुनाव में वोट देने लायक हो जाए, राजा बनाने लायक। तो सोचा कि जो मेरी बहन है चाचा की लड़की, इसका क्यों ना मैं अपने दोस्त जो वासुदेव, इसका विवाह कर दूं, देवकी का विवाह वासुदेव से कर दूं, और खुद उसका डोली में अपने कंधे से ले जाऊंगा विदाई करने। तो लोग देखेंगे तो दयावानु समझेंगे कि दयालु है। ऐसा ही हुआ जब बोल भागवत भगवान की। कंस ने जब देवकी का विवाह वसुदेव से करके विदाई करने जा रहे थे,
तो कंस रो रहा है झूठे का नाटक प्रजा को रिझाने के लिए, ऐसे आंसू बहा रहा है और पालकी कंधे पे लिया है। तो भगवान की माया ने देखा कि तो अच्छा भला लोगों को उल्लू बना रहा है, अगर इसका असली रूप हम आज नहीं उजागर करेंगे तो भगवान का अवतार नहीं होगा। तो माया ने आकाशवाणी कर दिया, ए कंस, आज तू जिस देवकी को ले जा रहा है विदा करने, इसी देवकी का जो 8वां लाल होगा तेरा काल होगा। अब जैसे कंस ने यह बात सुनी आकाशवाणी के, तुरंत पटक दिया पालकी, और पालकी के अंदर से देवकी का केस पकड़ा, उठा के जमीन में पटका और तुरंत तलवार निकाला कि आज मैं देवकी को मार ही डालूंगा, न रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी, न इसका होगा लाल, न होगा मेरा काल। जैसे मारने के लिए तलवार उठाए, वसुदेव जी बोले, महाराज आप राजा हैं और आप पुरुष हैं, यह स्त्री है। जो महापुरुष होते हैं, बलशाली होते, तो कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते हैं। वो तो जो बिल्कुल काम के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, जो उनके अधीन हो गए हो, गुलाम हो गए हो क्रोध के, काम के, वो स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं। इसलिए भैया जिस घर में स्त्री दुखी होती है उस घर का विकास नहीं होता, उस घर से श्री वैभव समाप्त हो जाता है, उस घर में कभी शांति नहीं होती जिस घर में स्त्रियों का अनादर दुखी होने लगती हैं। आज वासुदेव जी ने समझाया कि स्त्री है महाराज, आप इसके ऊपर हाथ उठाएंगे मारेंगे, अरे रह गई बात इसके 8वें पुत्र से आपको डर है, तो मैं आपको वासुदेव वचन देता हूँ कि देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं आपको ला के दे दूंगा, जो आप चाहे वो करना, मारते रहना। कंस ने सोचा कि हाँ वासुदेव तुम मित्र हो, सही बात कर रहे हो, इससे आखिर क्या मेरा युद्ध है, इससे मेरा दुश्मनी तो है नहीं, मेरी बहन है, इसके संतान से है ना, चलो इसके संतान होगा मुझे दे देना। ऐसा ही हुआ, विवाह संपन्न हुआ। अब जो है एक पुत्र जब पहला हुआ तो वासुदेव जी वचन के अनुसार उस बालक को ले गए, कीर्तिमान पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, उसको ले गए कंस के पास कि महाराज ये लो, ये बालक हुआ है। लिया, कंस ने बोला कि दो इधर। जैसे मारने के लिए सोचा तो सोचा अरे मेरा तो जो काल है वो तो 8वां है, पहले को मार के क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि वासुदेव इसको ले जाओ, क्योंकि मेरा तो दुश्मनी है 8वें से, इसको ले जाओ। पर नारद जी इतने में आ गए, उन्होंने सोचा कि इतना कंस दयालु बनेगा तो भगवान को आने में देर हो जाएगी अवतार लेने में, इससे जल्दी जल्दी पाप कराया जाए कि भगवान जल्दी से आए। तो नारद जी कमल का फूल लेके आए, अष्टदल का, बोले कंस इधर देखो। बोले क्या है गुरुजी? तो ये देखो गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां से गिनवाते हैं नारद जी उस अष्टदल कमल को, जहां से गिनो वहीं 8। बोले कुछ समझ में आ रहा है? जी गुरुजी समझ में आ गया, यानी पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, क्योंकि कहीं से गिने के पंखुड़ी तो 8, जब 8 दल का है तो 8वां कोई भी हो सकता है, पहला भी कोई हो सकता है। तब कंस ने कहा हाँ गुरुजी रिस्क नहीं लेना चाहिए, लाओ ए वासुदेव लाओ बालक को। और बस वासुदेव जी जैसे बालक को दिए तो तुरंत उस बालक को पत्थर पे पटक दिया, कीर्तिमान मारने से बालक को, और बालक का प्राणांत हो गया। ऐसे ही दूसरा बालक हुआ। बोल भागवत महापुराण की। इसी प्रकार दूसरे को उन्होंने मारा। आज देवकी ने अपने पतिव्रता का प्रभाव दिखा दिया। देवकी जो है वसुदेव की पत्नी है और 7वीं पत्नी है, फिर भी उनका इतना प्रेम है अपने पति के प्रति कि भाव में सदैव भगवान मानती हैं। और देखो भैया जो भाव भगवान से रख दिया तो भाव को पूर्ति करते हैं भगवान। एक भक्तमाल में कथा आती है, ये सत्य कथा है, महाराष्ट्र की कुछ वर्ष पूर्व की, मुंबई के एक संत हुए, संत ज्ञानेश्वर जी। उनकी
बहन थी मुक्ताबाई। तो ज्ञानेश्वर के जो पुत्र हुए वामदेव, एक वामदेव संत हुए, उन्हीं वामदेव की लड़की थी गौड़ाई। छोटे में पहले विवाह हो जाता था, इसी कलयुग की बात है, अन्य युग की नहीं, और महाराष्ट्र की बात है। तो वामदेव ने छोटे पे अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। अब वो बेचारा पति किसी कारण बस मृत्यु हो गया, काल उसकी मर गया। अब सूचना आई कि आपकी जो बिटिया का विवाह किए थे तो मर गया। अब धीरे धीरे गौराई बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो इसकी सहेलियां जो हैं, इस सहेलियों का विवाह होते, एक सहेली गर्भवती हो गई। तो सहेलियां ने कही कि अब मैं माँ बनूंगी। तो गौराई ने कहा कि सखी मैं नहीं माँ बनूंगी। तो उसने कहा ए तू कहां से माँ बनेगी, तेरे पति तो मर गए हैं। अब वो आके अपने पिताजी से बोली, पिताजी मेरी सखी ऐसा ऐसा कह रही थी कि मेरे पति नहीं है, मर गए हैं। तो उनके पिताजी ने कहा वामदेव के, बिटिया तू काहे को चिंता करती है, तेरे पति राम जी हैं, उनसे तू कह, जो भी बात करना है मांगना है उनसे कह, वह तेरे को देंगे। गौराई की ये बात छोटी नन्ही से बिटिया उसको बचपन में समझ में आ गई। अब वो राम जी को पति बनाना शुरू कर दी। अब गौराई जब भी बिस्तर पे सोए, बढ़िया सा बिस्तर लगाए, अब बोले कि हे राम जी, हे मेरे पति देव, आओ मेरे यहाँ मेरी कुटिया में सो। रोज भाव से पुकारने लगी गौराई, और उसका भाव इतना प्रबल हो गया कि राम जी को एक दिन आना पड़ा विठलनाथ भगवान के स्वरूप में। आके राम जी उस गौराई के साथ सोने लगे। कालांतर में जाकर के एक बालक हुआ। जब बालक हुआ तो जैसे भी गर्भवती हुई तो जैसे काना फूसी आस पड़ोस की औरतें करने लगी कि बिटिया है विधवा है, पति है नहीं, फिर गर्भवती कैसे हो गई। और इनके पिता बड़ा संत है। जैसे वामदेव के कान तक गई कि मेरी बिटिया गर्भवती है, इनका निंदा होने लगी कि संत बनते हैं उनकी बिटिया ऐसा कुकर्म की है कि गर्भवती हो गई, विधवा होते हुए भी। पंचायत हुई। उस पंचायत में वामदेव ने पूछा, ए बेटी गौराई, क्या ये जो समाज कर है सत्य बात है, तू गर्भवती है? गौराई ने कहा हाँ पिताजी मैं गर्भवती हूँ। वामदेव ने कहा बेटी मैं तो संत हूँ, पिता का ही संस्कार बिटिया बेटा के ऊपर जाता है, मैंने आज तक कोई नहीं ऐसा कर्म किया। ऐसा क्या हुआ कि तूने ऐसा किया? तब उसने बताई कि पिताजी अरे आप ही तो बोले थे कि तुम्हारे पिता राम जी हैं, तो मैं उनको पिता मान के बुलाती थी, राम जी मेरे रोज साथ आते हैं सोते, उन्हीं का यह गर्भ ठहरा है। अब जैसे वामदेव सुने बोले कि धन्य हो गया बेटी, मैं जीवन भर साधु बन के माला जपते जपते थक गया, हमको राम जी नहीं मिलना है और वो राम जी तुम्हारे साथ आके सोते हैं, धन्य हो बेटी। अब ये संसार के लोग चाहे जितना गाली देना होते पर मेरा कुल मेरा भजन सब धन्य हो गया। अब जो है समय आने पे उस गौराई के पुत्र हुआ। जब नामकरण संस्कार होने लगा तो पंडित जन आए नामकरण संस्कार करने। भैया देखो लो, इस कथा से यही सीख मिलती है कि सभी संस्कार, अभी हमने जब वर्ण व्यवस्था की बातें कर रहे तो उसमें भी आया है कि जिसके कुल वंश में संस्कार होते हो सबके, वही ब्राह्मण कहलाता है। तो संस्कार देखो, नामकरण संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, पुंसवन संस्कार, ये जो भी संस्कार हैं, अन्नप्राशन हो गए, मुंडन संस्कार, ये सारे संस्कार जिनके होते हैं वही विप्र कहलाते हैं। तो आज जो है इनके नामकरण संस्कार होने की बात आई तो ब्राह्मण लोग नाम संस्कार से पूर्व पूछे कि भाई इस बालक के पिता का क्या नाम है? जैसे ब्राह्मणों ने पूछा वामदेव से कि आपके बिटिया का जो बालक है इसके बाप का क्या नाम है, उसी के अनुसार नाम रखा जाएगा। तो वामदेव बोले कि देखो भाई इसके बाप है राम जी। ब्राह्मण बोले कौन राम जी? अरे वही भगवान राम जी। बोले कि देखो हम लोग ब्राह्मण जन है, हम लोग उल्लू ना बनाओ। अरे भगवान भला किसी बेटा का बाप होंगे? सही से बताओ इसका असली बाप कौन है? बार बार वामदेव कहे कि भगवान राम इसके बाप हैं, वही मेरी बिटिया के साथ आके पढ़ते थे, उन्हीं का है ये बालक। अब वो पंडित जन बार बार इनको नीचा दिखाए। ऐसा कभी होता है कि भगवान आते हैं? अरे भाव की भावावेश की बात अलग होती है, कथा कहानी कितना भी कहें पंडित जन बात न माने। इतने में भगवान से रहा नहीं गया, भगवान स्वयं प्रकट होके बिजली के गर्जना जैसा आवाज हुई, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट बोले है मूर्ख पंडितों, तुम बड़ा अपने आप को ज्ञानी बनते हो,
जब ये महात्मा बार बार कह रहा है कि मेरा ये संतान है तो नहीं मान रहे हो, चलो भगवान तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं नामकरण करने की, मैं स्वयं इसका नाम रखूंगा क्योंकि मेरा संतान है। इसका नाना का नाम है वामदेव, तो बेटा का नाम होगा नामदेव। भक्त नामदेव को तो लगभग सभी लोग नाम सुने होंगे। नामदेव का वही नामदेव वामदेव के नाती बिटिया गौराई के पुत्र हैं। अब नामदेव इतने बड़े भक्त हुए, तो बोल भक्तवत्सल भगवान की। जैसे भगवान ने स्वयं नामकरण किया नामदेव का, अब जिसका नाम स्वयं भगवान रखे उसका भक्ति का प्रभाव क्या होगा हो। नामदेव जैसे बड़े हुए छोटे से, भगवान उनके साथ आते थे, रोज बात करते थे, खेलते थे, खाते थे। एक दिन उसी महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर के सानिध्य में संत सभा हुई, उसी में नामदेव गए। तो जो संत ज्ञानेश्वर की जो बहन है मुक्ताबाई, सभी एक जो मिट्टी को थापने वाला थापी होता है, उसी थापी से सभी संतों के सिर पे ऐसे थपथपा रही थी, मारते जा रही थी। तो जिस संत के सिर पे मुक्ताबाई मारे एक थापी, तो जो हंस देता था तो बोलती थी ये पका है, ये पका है, ये पका है। और जो संत जहां मुंह टेढ़े करते थे तो बोलती थी ये कच्चा है, ये कच्चा। ऐसे थापी, जैसे मिट्टी के बर्तन जो लोग बनाते हैं तो एक थापी रखते हैं, जहां मटका टेढ़ा होता है ना तो हाथ अंदर करके ऐसे उसको सीधा करते हैं, वही थापी से मार रही थी सबके सिर पे। तो जो महात्मा हंसते तो बोलती थी कि महात्मा पका हुआ है, और जहां कोई मुंह बना ले तो बोलती अभी कच्चा है। ऐसे मारते मारते जैसे नामदेव जी के सिर पे मारी, नामदेव क्रोध हो गए, क्रोध से खड़े हो गए। आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ये बिटिया तब से सभी संत महात्माओं के सिर पे मार रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सभी संतों का अपमान कर रही है, कच्चा पक्का करके सभी के सिर पे मार रही है थापी से। इतने में मुक्ताबाई ने कहा पिताजी ये भी कच्चा है, नामदेव को ये भी कच्चा है। अब नामदेव सभा से उठ के क्रोध के मारे वापस लौट आए, आके सीधे भगवान से बोले। भगवान से नामदेव बात करते थे, खाना खिलाते थे हाथ से, क्योंकि साक्षात भगवान राम ने ही ना अपना रूप दिए हैं। बोले कि प्रभु आज मैं गया था संत सभा में, एक बिटिया थी, सभी संतों को थापी मार रही थी, मुझे भी मारी, और मारने के बाद मैंने विरोध किया तो बोल रही थी तुम कच्चे हो। बताओ प्रभु मैं कहां से कच्चा हूं। भगवान बोले हाँ बेटा नामदेव तुम अभी कच्चे हो। नामदेव बोले आप भी बोल रहे हैं मैं कच्चा हूं, मैं कहां से कच्चा हूं। तब भगवान बोले बेटा तूने अभी गुरु नहीं बनाया है, इसलिए भी तुम कच्चे हो। नामदेव ने कहा वाह प्रभु आप भी क्या बात करते हैं, ये बताइए गुरु किस लिए बनाया जाता है। गुरु इसलिए न बनाया जाता है कि गुरु जी मंत्र देंगे, गायत्री मंत्र कान में, उसका हम जो भी मंत्र देंगे तो उस मंत्र का हम जप करेंगे, और उसी मंत्र के जप के प्रभाव से हम भगवान को प्रकट कर लेंगे, भगवान को पा लेंगे। इसीलिए तो गुरु बनाया जाता है। और आप हमें पहले ही मिल गए हो, भगवान हमें मिल ही गए, तो फिर ये मंत्र गुरु जी की कौन सी आवश्यकता है। तब बोले कि बेटा भले तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है पर अभी हो तुम कच्चे। नामदेव वार्तालाप करके आगे चल दिए। जैसे आगे गए नदी के किनारे तो एक चंडाल जो है बाएं कंधे पे कुत्ते को मार के लिया था और दाएं में तलवार लिया था। जैसे नामदेव को कुछ दूर पे देखा, बोला कि वो तेज बोल रहा है, तेज आवाज में, रुको बालक अभी तो एक कुत्ता लिया हूँ, इसको खाऊंगा मेरा पेट नहीं भरेगा, जब तुम्हें भी मार लूंगा दोनों को खाऊंगा एक साथ तब शायद मेरा पेट भर जाए। अब नामदेव सोचिए भयंकर खड़ग तलवार लिए ये क्या बोल रहा है, कुत्ता कर लिया है मार के, भयंकर काला रूप धारण किए यह चंडाल। अब नामदेव भय के मारे भागने लगे, चंडाल पीछे से तलवार लिए दौड़ा लिया। अरे रुक जा बालक रुक जा, कहाँ भागता है, मैं तुझे मारूंगा, मारूंगा कुत्ता और तेरे को एक साथ मिला के खाऊंगा तभी मेरा पेट भरेगा उधर। अब नामदेव भागने लगे जान बचा के, और वो चंडाल पीछे पीछे वो तलवार लिए दौड़ा लिया। भागते 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 नामदेव जान बचा के जैसे तैसे भागे भगवान के पास, सीधे कक्ष में गए। हांफते हुए भगवान बोले नामदेव क्या हुआ, क्यों हांफ रहे हो। नामदेव ने कहा प्रभु मैं कैसे कैसे जान बचा के चला आ रहा हूँ, क्या हुआ। प्रभु रास्ते में एक चंडाल था,
वो एक कुत्ता को लिया था कंधे पे, मुझे भी मारने के लिए दौड़ा रहा था, इसलिए मैं वहां से भागे भागे आ रहा हूँ। भगवान बोले बेटा वो कोई चंडाल और नहीं था, मैं ही था। नामदेव बोले प्रभु आप थे, आप ऐसा रूप? बोले हाँ बेटा वो मैं ही था। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु बनाओ, गुरु बनाओगे वही गुरु तुम्हें बोध कराएगा कि चंडाल के रूप में भी तुम्हारा भगवान ही हूँ और इस रूप में मैं ही हूँ। वो चंडाल के रूप में कोई और नहीं था, मैं ही था। जिसने गुरुदेव की शरणागति अगर स्वीकृति अच्छे ढंग से कर ली तो भैया उसको सब रूपों में भगवान दिखने लगेंगे। अभी तुमको कुत्ता अलग दिखाई देता है और भगवान अलग दिखाई देता है, तो अभी आपकी जो है ना अभी प्राइमरी क्लास की पढ़ाई चल रही है। नहीं तो ईशावास्यमिदं सर्वम यात किंचम जगत्याम जगत, वेद चिल्ला के कह रहा है। वेद में भगवान बोल रहे हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब रूपों में मैं ही हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम यात किंचम, इतने किंचिन मात्र दूसरा कोई नहीं है, मैं ही बना हूँ। तेन तेन भुजता माम गृदा कस स्विधनम, सभी मैं रूपों में बना हूँ। तो नामदेव बोले कि प्रभु यानी कि जब गुरु जी बनाएंगे तब हमें सब रूपों में आप दिखोगे, है ना? गुरु जी भगवान बोले हाँ बेटा गुरु बनाओगे तो वही गुरु तुम्हें शिक्षा देगा कि सब रूप में भगवान हैं। तब बोले कि अच्छा तो मैं कहाँ जाऊं ढूंढने गुरु जी, आप ही बता दो कोई अच्छे महात्मा का नाम, जाके गुरु दीक्षा ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम इस समय के सबसे महाप्रक्रामी जो गुरुदेव हैं ब्रह्म संपन्न, वो विसोबा जी महाराज हैं, उनके पास चले जाओ, उनसे दीक्षा ले लो। गए विसोबा जी के पास। नामदेव जी शिव जी के मंदिर में विसोबा जी सोए थे। कैसे? जहाँ शिवलिंग थी वहीं विसोबा जी पैर रख के सोए थे। अब जैसे नामदेव आए देखे कि कौन बाबा है बूढ़ा जो शिवलिंग पर ही पैर रख के सोया है। जाके बोले महात्मा, ओए बाबा तुम्हें दिखाई नहीं देता भगवान भोलेनाथ के ऊपर तुम पैर रखे हो? विसोबा जी महाराज बूढ़े बने थे, उन्होंने कहा भैया हम तो बुजुर्ग हो गए, जिधर भगवान न हो उधर मेरा पैर कर दो। तो नामदेव जी ने उनका पैर उठा के जिधर भगवान नहीं थे शिवलिंग उधर कर दिए। जैसे कर दिए उधर फिर पांव की तरफ देख रहे हैं तो उधर ही शिवलिंग हो गई जहाँ पांव है। फिर सोचा अच्छा लगता है पैर हमने सही से नहीं घुमाया, फिर पैर को उठा के दूसरी तरफ किए, फिर देखे तो वही पैर के पास शिवलिंग। जिधर जिधर पैर घुमा के करते हैं नामदेव उधर शंकर भगवान पैर के पास हो जाते हैं। तब बोले महाराज अब कौन है? तब उन्होंने कहा बेटा हम विसोबा जी हैं। तब बोले जय हो महाराज, हम आप ही को तो ढूंढते आ रहे थे, मुझे अपने चरणों में ले लो गुरुदेव। भगवान राम ने स्वयं हमको भेजा है आपके पास कि जाके विसोबा महात्मा से दीक्षा ले लो। तब उन्होंने नामदेव को दीक्षा देके और उनको बोध कराया। वही नामदेव ऐसा गुरुदेव का प्रताप से ऐसा उनको ज्ञान का बोध हुआ कि एक बार भगवान को भोग लगाने जा रहे थे, तो जैसे अभी रोटी बना के रोटी में घी लगा रहे थे, इतने में क्या हुआ कि कुत्ता आया और रोटी को अभी घी लगाने जा रहे थे कि रोटी कुत्ता लेके भागा। इतने में भगवान कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े। अब बोले प्रभु रुक जाओ, आपकी कृपा से घी है तो थोड़ा रोटी में घी लगा दूं फिर पाना ना। बहुत दूर तक कुत्ता भाग रहा है, पीछे पीछे कटोरी लेके नामदेव घी की। भागते भागते दौड़ते दौड़ते पीछे गए, प्रभु जरा देर ठहरो, ये जब घी लगा दूंगा तब पा लेना। भगवान तो नहीं रहा गया, उस शरीर कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गए भगवान। तो भैया ये कुत्ते में भी भगवान किसने प्रकट की? नामदेव। और कब प्रकट की? जब गुरु के शरणागति हुए तब। तो गुरुदेव ही हमें बोध कर बोल भागवत महापुराण की। तो यहाँ पे देवकी जी ने जो है वासुदेव में भगवत भाव बुद्धि रखा। ऐसे जब कंस ने एक बालक को मारा, फिर कालांतर में दूसरा बालक को उसे भी मारा वैसे ही पटक के।
ऐसे करते करते 6 बालक को कंस ने पटक पटक के हत्या कर दी। पता ये 6 बालक कौन हैं? अब थोड़ी ये कथा ध्यान से सुन लेना। ये कंस के ही पुत्र हैं। जो देवकी के 6 पुत्रों को भगवान के जो 6 बड़े भाइयों को कंस मारा है, तो ये कंस के ही पुत्र हैं। अब कहोगे ये कैसे पुत्र हैं? तो अब जरा ध्यान देना। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए थे सरस्वती जी को, तो जब उन्हीं के पीछे जब वो मोहित होकर जाने लगे, तो जो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि थे, इनके जो पुत्र थे ये हंसने लगे। बाबा जी, दादाजी ये क्या कर रहे हैं? वो सरस्वती आपकी बिटिया है। हंसने लगे। इतने में मरीचि जो थे वो श्राप दिए, मूर्ख, तुम लोग को दादाजी को हंसी उड़ाते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वहीं मरीचि के पुत्र जो है राक्षस बन के आए यहाँ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जो पुत्र हुए वो महात्मा पूर्व में मरीचि के पुत्र थे, संत के पुत्र थे, तो उनका स्वभाव ही आचरण था भजन भक्ति। तो जब जैसे हिरण्याक्ष के पुत्र बन के आए तो माला जप रहे थे, तो हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम लोग राक्षस के लड़के हो के माला जपते हो, तुम अपने बाप के हाथ मारे जाओगे। ऐसे हिरण्याक्ष ने श्राप दिया। वही हिरण्याक्ष आज कंस बना है, और वही जो पुत्र थे वही आज जा करके इनके देवकी के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। कंस अपने हाथों से मार रहा है। बोल भागवत महापुराण की। तो हुआ क्या कि आज कंस जितने बालकों को मारा, अपने ही सगे बेटा को मारा। अब जो 7वां गर्भ है, 7वें गर्भ में साक्षात बलराम जी आए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया कि एक देवकी माँ के गर्भ को वहां से ले जाके और रोहिणी माँ के गर्भ में गोकुल में स्थापित कर दो, और इधर हल्ला हो जाएगा कि गर्भ जो था नष्ट हो गया। ऐसा ही हुआ। योग माया ने देवकी माँ के 7वें गर्भ को ले जाके योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर कंस को आके सेवकों ने सूचना दी, महाराज ये गर्भ नष्ट हो गया। अब जो है 8वें गर्भ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए। जैसे गर्भ में माता देवकी के आए तो माता देवकी का मुख ऐसे चमकने लगा, और इतना मतलब प्रसन्न चेहरा देवती मैया का कि जो लोग कंस भी देखता है तो आके एक नजर देखा कि मेरी बहन कितना सुंदर लग रही है। इस कथा से सीख लेनी चाहिए। इसका प्रायः भावार्थ यह है कि जिस मैया के पेट में अगर कोई भक्त आता है तो उस माता का चेहरा गर्भावस्था में जो है पूरा चमकने लगता है, खिलने लगता है। जहां अगर भक्त जिस मैया के गर्भ में आता है, आज भगवान जैसे माँ के गर्भ में आए देवकी के, इनका मुखारविंद मुखामंडल चमकने लगा सूर्य की भांति। और देवता लोग, ब्रह्मा जी समस्त देवता को लेके आए और आके स्तुति करने लगे। हम सभी स्तुति करेंगे भगवान की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्यं, सत्यस्य सत्यमित सत्यनेत्रं, सत्यार्थं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम
अब ये क्या हुआ, सभी देवता लोग स्तुति करके चले गए और कंस के जेल खाने में ही भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। मैया ने देखा कि प्रभु जय हो। जैसे मैया ने प्रणाम किया, भगवान ने बोला मैया देखो बहुत ही कंस ने आपको कष्ट दिया है, अभी मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। माँ ने बोला बेटा तो बेटा बन के आए तो बेटा बन जाओ, वह सब चिंता न करो। तब पहले ये जो 4 हाथ ये कम करो, ये जो धनुष बाण लिए हो, सुदर्शन चक्र सब हटाओ। बेटा ऐसे थोड़ी आता है, हथियार लेकर पैदा होता है। तब भगवान ने कहा कि देखो मैया अगर मैं अपना ये सुदर्शन चक्र 2 हाथ हटा दूंगा तो फिर तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी रक्षा करूंगा, अभी कंस को मैं सीताराम करूंगा। मैया बोली नहीं बेटा तू कितने भाग से बेटा बन के आया, तो बेटा बन ताकि मैं तुझे स्तनपान कराऊं, तभी तो मुझे माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए बेटा तू जैसे बेटा बनते हो वैसे बन जा। भगवान ने बोले ठीक है मैं बेटा बनता हूँ, लेकिन एक काम करना, जैसे मैं बेटा बनूंगा तुम लोग मुझे ले करके गोकुल में नंद जी के यहाँ बिटिया हुई है, रात्रि में ही इस मुझे वहां रख देना, उस बिटिया को लाके यहाँ रख देना। नंद बाबा ने वसुदेव जी ने कहा ठीक है बेटा। जैसे ही भगवान ने नन्हा सा रूप धारण किया, इधर तुरंत सभी सैनिक सो गए और तुरंत वसुदेव जी ने उस लाला को एक टोकरी में लिया और लेकर के चल दिए गोकुल की तरफ। रास्ते में यमुना जी पड़ी। यमुना जी की इतनी तेज धारा कि जैसे वसुदेव जी जब अंदर जाने लगे यमुना जी को पार करने, तो यमुना जी भगवान की पत्नी है, आगे की कथा में सुनेंगे, तो सोचते हैं कि मैं कैसे अपने पति का पैर छू लूं, प्रणाम कर लूं। इतनी तेज धारा बहने लगी कि पूरे वसुदेव जी के दाढ़ी तक, यहाँ दाढ़ी तक आ गई धारा। तो मानो भगवान कृष्ण ऊपर से बोल रहे हैं देवी जी थोड़ा तो शर्म करो, ससुर जी की दाढ़ी छू रही हो, इतनी तुम्हारी औकात। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आपके ससुर की दाढ़ी नहीं छू रही, मैं तो आपका पैर छूना चाहती हूँ। अच्छा देवी। भगवान ने पांव एक नीचे किया, यमुना ने स्पर्श किया, तुरंत घुटने भर हो गई यमुना जी। वसुदेव जी लाला को लेकर के टोकरी में रातों रात गए और वहां नंद भवन में लाला को रख के, वहां लाली हुई थी कन्या, उसको उसी टोकरी में लेके आए। जैसे जेल में रखे तो तुरंत इधर सभी सैनिकों का नींद खुला और जैसे सूचना किसने दी कंस को कि हो गया, तो तुरंत उस कन्या को मारने के लिए जैसे कंस ने हाथ में उठाया, सबको थोड़ा सा घुमाइए, दर्शन कराइए, प्रणाम कराइए, फिर विराजिएगा यहाँ। बोल वासुदेव जी महाराज की जय हो। वहीं कन्याष्टभुजी दुर्गा मैया बन के विंध्याचल में जाके निवास करती हैं। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और इधर जो है भगवान का प्रकट्य, और आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, हमारे वासुदेव जी सबको दर्शन करा रहे हैं। इधर क्या हुआ, जैसे सुबह हुआ गोकुल में, तो नंद बाबा की जो बहन है नंदा सुनंदा, दोनों गई, देखी कि अभी तक भाभी जगी नहीं। जैसे भाभी के किनारे देखी तो लाला सोया है, चदरिया झीनी सी उठाई तो देखी लाला इतना खुश के मारे बिहवल हो गई, दौड़े दौड़े नंद बाबा के गई, बोली बाबा बाबा बाबा। इधर बाबा मंत्र जप रहे थे, अभी तो भयो ना आगे पतो ना है। बाबा बोले क्या हुआ बहना। बाबा ने कहा बहना क्या हुआ। सुनंदा ने कहा हो गया लाला। पहले तिजोरी की चाबी तो बाबा ने खूब ढेर सारे तिजोरी की चाबी दी, धन संपदा दी बहनों को। और नंद बाबा जैसे आए तो समझ ब्रजवासी धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव बधैया गाने लगे। हम सब भी गाते हैं। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के। जय कन्हैया लाल। भगवान को यहाँ रख दीजिए।
कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो ब्रजपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो ब्रजपाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो प्रतिपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो प्रतिपाल की। गौवन चारान जाए जय हो गोपाल की, गौवन चरान जाए जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो सभी जय लोग कन्हैया भगवान लाल के की। जन्मोत्सव में नृत्य कर लो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनो पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। बूढ़न को हाथी घोड़ा बूढ़न